बैक टू माई चैनल। तो आज फिर से हम क्लास 10 की नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था डस्ट ऑफ नो, जिसके भी राइटर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम के भी राइटर थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है। अमेरिकन पोइट हैं जो शॉर्ट पोएम लिखा करते हैं और वो बहुत फेमस अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है। तो ये फायर एंड आइस, इस पोएम को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फायर एंड आइस को मैं आपको बता देती हूँ कि जो फायर है, फायर को यहाँ पे हमने किस तरह के लिया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि फायर, तो फायर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज अ ग्रीडीनेस बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डिज़ायर। फायर को हमने ग्रीडी या डिज़ायर से हमने कंपेयर किया है। और आई बात आइस की, तो आइस को हमने कंपेयर किया है हेट्रेड से। किससे किया है? हेट्रेड से, ठीक है। तो ये हमारे हेट्रेड से किया है। तो ये देख सकते हैं फायर एंड आइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है आपके लिए, इससे आप पहचान सके। आपको पता तो होगा, बस फ्री में लगा दिए। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को, फायर एंड आइस। अब देखो, मैं आपको पहले पोएम से स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार समरी इसकी समरी बता देती हूँ और उसमें क्या दे रखा है वो बता देती हूँ। तो हमने फायर को हमने ऐसा यूज़ किया है डिज़ायर या ग्रीड से बोल सकते हैं, डिज़ायर या ग्रीड से। दोबारा लिखना पड़ेगा इसको। फायर को हमने कैसे यूज़ किया है? एज अ डिज़ायर, और आइस को एज अ हेट्रेड। तो ये मैंने लिख दिया है। अब ठीक है, अब पोएम की मैं आपको समरी बता देती हूँ। जैसे फायर एंड आइस, हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं कि हमारे अर्थ में इतना डिज़ायर, इतनी ग्रीडीनेस, इतनी हेटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से अर्थ जब एंड होगी तो इन दोनों रीजन की वजह से होगी। जैसे कि इसमें बता रखा है कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से यानी डिज़ायर की वजह से होगी, कुछ कहते हैं आइस के। पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे लगता है कि फायर की वजह से, क्योंकि फायर में ऐसा होता है डिज़ायर। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, तो जो रशिया चाहती है कि वो यूक्रेन की कुछ टेरिटरी कैप्चर करना चाहती है, और उसकी वो जो ग्रीडीनेस है, और ऐसे ही फिर उसकी पूरी मतलब कभी ना कभी तो उसकी और भी टेरिटरी करना चाहेगी, तो उसकी जो ग्रीडीनेस है, डिज़ायर है, वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि कहीं जगह आग लगती है, तो कहीं आग लगती है तो हमने देखो कि आग लगती है तो फैलती जाती है, कम तो होती नहीं है, वो एकदम फैलती ही जाती है। ऐसे ही जो ग्रीडीनेस है, वो जो डिज़ायर, वो फैलता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। और फिर बताते हैं कि जब दोबारा अर्थ को ख़त्म होना हो ना, तो वो आइस से ख़त्म होगी। आइस यानी हेट्रेड की वजह से। इतना काफ़ी है कि आइस अकेले भी, जो हेट्रेड है वो अकेली अर्थ को ख़त्म कर सकती है। क्योंकि जैसे कि हेट्रेड है, हेट्रेड से कि हमने देखा कि हिटलर ज्यूज़ और जिप्सीज़ को बहुत हेट करता था, और उन्होंने मिलियंस ऑफ ज्यूज़ एंड जिप्सीज़ को किल करवाया भी था। उसकी जो गवर्नमेंट थी नाज़ी पार्टी ने बहुत से ज्यूज़ एंड जिप्सी को हेट्रेड की वजह से किया था। तो ये हेट्रेड है, ये हेट्रेड तो कोई इंसान बॉर्न टू बी हेट नहीं होता, लोग यहाँ पे आके सीखते हैं। और जब लोग हेट करना सीख सकते हैं तो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, लव करना सीख सकते हैं। तो हमें इस हेट्रेड को अपने मन से गिव अप कर देना है, हमें हेट्रेड नहीं रखना है अपने मन में, क्योंकि जो हेट्रेड होती है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हेट्रेड बढ़ती जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें पॉइंट की समरी है, तो चलो उसको रीड करते हैं। ओके, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted desire, I hold those in favor 5। यानी जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड होगी एंड होगी फायर की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से। पर मेरे को जो लगता है वो मुझे लगता है डिज़ायर यानी फायर की वजह से, क्योंकि मैं उनको फेवर करूँगा जो फायर यानी जो डिज़ायर या ग्रीडीनेस की वो फेवर करते हैं। यानी पॉइंट उन लोगों को फेवर कर रहे हैं जो कहते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो ख़त्म होगी with the help of desire। Okay, but if had to be perished twice, I think I know enough of hate to say that the destruction of ice is also great and will suffice का मतलब होता है बी सफिशिएंट यानी सफिशिएंट होना, और पेरिस यानी मतलब जो ट्वाइस नंबर में हो। पेरिस यानी डाई ट्वाइस का मतलब होता है। तो कहते हैं कि अगर जो अर्थ को दोबारा ख़त्म होना हो तो मुझे लगता है कि वो हेट की वजह से ख़त्म हो गई, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन होती है आइस की यानी जो डिस्ट्रक्शन है हेटेड का, वो काफ़ी है इस अर्थ को ख़त्म करने का। ये थी हमारी पोएट की समरी। तो ये इजी समरी थी, पोएट भी बहुत इजी पोएम थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी से हेट नहीं करना चाहिए, कभी ग्रीडीनेस नहीं करनी चाहिए, ना डिज़ायर रखना चाहिए। सारे लोग इक्वल ही होते हैं। और ये एक सिम्बॉलिक पोएम है, मैं आपको बता दूं, तो इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम है ये।
ठीक है, सिंबॉलिक पोएम है ये, तो जिसमें हमें सिंबल्स की वजह से हेल्प करा गया है। अब बात आती है इसमें, देख लेते हैं कि अब इसमें हमारे फिगर ऑफ स्पीच के कौन से हैं। तो इसमें एक तो हमारा हो गया एलिट्रेशन, क्योंकि देखो सम से यहाँ पे आए सम से एलिट्रेशन हो गया, है ना। और देखो फेवर फायर, ये भी एलिट्रेशन है। और ये इसमें एक तो एलिट्रेशन है, एक है हमारा रिपीटेशन। रिपीटेशन कैसे, से फायर फायर, एक चीज़ को बहुत बार रिपीट किया तो रिपीटेशन। और इसमें मेटाफर भी है। मेटाफर इसलिए क्योंकि जो फायर है, फायर को कंपेयर किया है हेट्रेड से, आइस को कंपेयर किया है फायर को किया है डिज़ायर से, और आइस को किया है हेट्रेड से। तो ये मेटाफर है जो कंपेयर किया है, तो मेटाफर भी है इसमें। और सिमली भी है, क्योंकि देखो हमें डायरेक्ट कंपेयर किया है ना, मतलब ऐसा तो बोला नहीं, कंपेयर किया है इसमें, तो सिमली भी इसमें होगा, और सिमली भी होगा। और ये तो हमारे होगा इसके फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं कि इसमें हमारे राइम स्कीम कौन कौन सी हैं। तो देखो फायर को हम ले लेते हैं ए, आइस को हम ले लेते हैं बी, डिज़ायर को भी ए, फायर को भी ए। तो ये हमारा बन गई, फर्स्ट स्टैंजा में बन गई हमारे ए बी ए। और सेकंड स्टैंजा में देखते हैं तो हम ट्वाइस को हम ले लेते हैं बी, हेट को ले लेते हैं सी, आइस को भी बी ले लेते हैं, फिर ग्रेट को हम ले लेते हैं ग्रेट, हेट एंड ग्रेट, तो ये भी हमारा हो जाएगा सी, एंड लास्ट वाला हो जाएगा बी। यानी जो सेकंड स्टैंजा है उसमें हमारा है बी सी बी। ठीक है, ये हमारे इसके राइम स्कीम। ठीक है, तो देख लिया आपने, पोएम भी बहुत इजी थी, राइम स्कीम, इसके फिगर ऑफ स्पीच हमने सब देख लिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक और बार मैं आपको इसकी वो दिखा देती हूँ, जैसे कि हमारा फायर है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायर एकदम बढ़ती ही जा रही है, और आइस भी, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे फायर एस। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।